हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वंदना पीजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसा होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे मानव विकास का प्रारंभ इसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही प्रस्फुटित होने लगता है। जो मानव जीवन का विकास है वो पृथ्वी पे जन्म लेने से पहले ही होने लगता है। ठीक है, वर्तमान समय में गर्भधारण मानव जीवन का प्रारंभ माना जाता है। माँ के गर्भ में बच्चा 9 माह तक विकसित होकर परिपक्व अवस्था प्राप्त करता है। ठीक है, अतः शारीरिक विकास दशा का गर्भकाल से ही निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, सब और आगे हैं भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे। इसमें कैसे शारीरिक विकास होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो स्टेज, ये सब साइंटिफिक जो एम्ब्रियो वगैरह है साइंटिफिक नेम है, आपने सुना होगा कभी। देखते हैं, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से गर्भ स्थापित होता है। भ्रूणावस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में विकसित होकर पूर्ण होता है। ठीक है, वो तीनों अवस्थाएं हैं। पहला है डिंबावस्था, दूसरा है भ्रूणीय अवस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था। ठीक है, अब आगे जानते हैं अलग अलग अवस्थाओं में विकास। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे डिंबावस्था के बारे में। इस अवस्था में सबसे पहले डिंब उत्पादन होता है। इसी समय अंडे के आकार का विकास होता है। उत्पादन कोष में परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, जो डिंबावस्था उसमें सबसे पहले अंडे का आकार का विकास होता है। ठीक, आगे देखते हैं। इस अवस्था में अनेक रासायनिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिससे कोषों में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड भ्रूणीय अवस्था को। भ्रूणीय अवस्था में डिंब का विकास प्राणी के रूप में होने लगता है। इस समय डिंब की थैली में पानी होता है और उसे पानी की थैली की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं जो उस वक्त पानी की थैली में होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। यह झिल्ली प्राणी को गर्भावस्था में विकसित होने में सहायता देती है। जब 2 माह व्यतीत हो जाते हैं तो सिर का निर्माण, फिर नाक, मुंह आदि का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात शरीर का मध्य भाग एवं टांगे और घुटने विकसित होने लगते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं भ्रूणीय अवस्था। जो भ्रूणावस्था वो देखते हैं थर्ड वाला। तो इसमें देखते हैं गर्भावस्था में द्वितीय माह से लेकर जन्म लेने तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। तृतीय चंद्र माह के अंत तक भ्रूण 3.5 इंच लंबा और 3/4 ओस भारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 माह के बाद 10 इंच लंबा एवं भार 7 से 10 ओस हो जाता है। 8वें माह तक लंबाई 16 से 18 इंच के लगभग तथा भार 7 या 7.5 पाउंड होता है। विकास की इसी अवस्था में त्वचा, रंग, अंग आदि बन जाते हैं। ठीक है, 8वें माह तक बच्चे का जो शरीर का विकास हो जाता है। ठीक है, और बच्चे की धड़कन आसानी से सुनी जा सकती है। बच्चे का हार्ट बीट है और 8वें माह तक लगभग तीसरे माह तक सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 8वें माह तक बहुत ही एकदम क्लियरली सुन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे अब आगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ठीक, देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है। तो सबसे पहले जानेंगे भार, वेट। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बच्चे का भार बालिका से तुलना में अधिक होता है। जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है ना, उसका भार जन्म के समय लड़की के ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की एक साथ पैदा हुआ, उसमें
लड़के का वजन लड़की से ज़्यादा होता है, ठीक है। वही बताया गया है यहाँ पे। ये एकदम धुंधला दिख रहा है, आप लोगों को परेशानी ना हो, मैं आपको बता दूंगी क्या लिखा हुआ है। सेकंड है, जन्म के समय बच्चे का वजन होता है जो 7.15 पाउंड, बालिका का 7.13 पाउंड भार होता है। जो बच्चे का भार होता है जन्म का समय वो होता है 7.15। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है ये। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सब आप लोग हाईलाइट करके रखिएगा। और बच्ची का भार जो होता है 7.13 पाउंड होता है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। थर्ड वाला देखते हैं। पहले 6 माह में भार दुगना और 1 वर्ष में तिगुना होता है, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरे वर्ष में शिशु का भार 1/2 पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं लंबाई की। संपूर्ण शैशवावस्था में बच्चे की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है, ठीक है। जो शैशवावस्था का जो पूरा काल होता है उसमें लड़के का वजन जो है लड़कियों के वजन से ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 20.5 इंच होता है, बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच और दूसरे वर्ष में 4 या 5 इंच बढ़ती है, ठीक। पहले वर्ष में आपने लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे काफ़ी तेज़ बढ़ते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष से आते आते थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई के 1/4 गुना होती है। याद रखिएगा, आपसे पूछ भी सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। यह 2 वर्षों में सिर तीव्र गति से बढ़ता है। 2 वर्ष में जो हेड की जो ग्रोथ है, जो हेयर का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक। नेक्स्ट, जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कितना वजन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भार 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 2 साल बाद जो 350 ग्राम होता है ना, वो बढ़ के आपका 700 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, हड्डियाँ, बोन्स। हड्डियों के बारे में जानते हैं। हड्डियाँ छोटी और संख्या में 270 होती हैं। जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं छोटी होती हैं और उनकी संख्या 270 हो सकती हैं, ठीक है। ये छोटी, कोमल, लचीली और भली भांति जुड़ी नहीं होती हैं। जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन ठीक से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। बच्चे का इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता है, एकदम केयरिंग से उसको लेते समय, ठीक। आगे देखते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट और अन्य खनिज पदार्थों के कारण दिन प्रतिदिन कठोर होती जाती है, जिसे अस्थिकरण कहते हैं, ठीक है। और जो हड्डियाँ होती है कैल्शियम वगैरह के कारण दिन प्रतिदिन काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब जानते हैं दांत, टीथ के बारे में। 6 माह में शिशु के अस्थाई मतलब कि जो दूध के दांत होते टूट जाते हैं, वो वाले दांत, दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष तक दांतों की संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष तक के शिशु में पूरे दांत निकल जाते हैं। जो 4 वर्ष के जो दांत पूरे निकलने होते हैं वो 4 वर्ष में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि। जन्म के समय बच्चा रोना, छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना जानता है। फिर धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। जो जन्म के समय बच्चा होता है उसमें ज़्यादा समझ में नहीं होती है, जहाँ से आवाज़ आती है जिस साइड से उस साइड देखता है और छींकता है, रोता है भूख लगने पे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
ध्यान, बच्चा बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है और ध्वनि सुनकर उस ध्वनि का अनुकरण करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सिर्फ इतनी बुद्धि का विकास होता है कि जिस साइड से जन्म के समय इतना बुद्धि का विकास होता है कि जिस साइड से आवाज़ आए उस साइड वो देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रुचियाँ। उनमें रुचियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे खिलौने से खेलने में रुचि लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रुचि आती है अपने खिलौनों से, अपने जो प्रिय वस्तुएं जिससे खेलते हैं उसमें उनमें उनकी रुचियाँ होती हैं। बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के यह हुआ आप लोगों का क्लास। अगर क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली की क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।